राजा ने श्मशान में जाकर फिर से उस बड़ के पेड़ से बेताल को नीचे उतारा और अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। तभी बेताल बोला, हे राजन, मैं तुम्हें फिर से एक कहानी सुनाता हूँ। बेताल ने कहानी शुरू की। राजन, यह मेरी अंतिम कहानी है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें स्वयं तुम हो और तुम्हारे ही ऊपर निर्णय है। तुम राजा विक्रमादित्य, प्रतापी, साहसी और वचन के धनी हो। तुमने मुझे जंगल में तांत्रिक के कहने पर पकड़ने की कोशिश की और हर बार मैंने तुम्हें कहानी सुनाई और प्रश्न पूछा। हर बार तुमने सही उत्तर दिया, जिससे मेरी मुक्ति टलती गई। पर अब मैं तुमसे कोई कहानी नहीं, एक रहस्य साझा करता हूँ। बेताल हंसा और बोला, राजन, आप सदा की भांति सत्य पर रहे, न्याय किया। अब समय आ गया है कि मैं आपको एक रहस्य बताऊं। वह साधु जो आपको हर बार श्मशान भेजता था, वह एक तांत्रिक है। वह मुझे बलि देकर अमरत्व चाहता है। वह कहेगा, राजन, शव को जमीन पर रखो और सिर झुकाकर प्रणाम करो। लेकिन जैसे ही आप सिर झुकाएंगे, वह आपकी गर्दन काट देगा और मेरी बलि चढ़ा देगा। सुनो, जब वह कहे प्रणाम करो, तुम चुपचाप खड़े रहना। जैसे ही वह झुके, तुम उसकी तलवार से उसका वध कर देना। यही न्याय होगा। राजा विक्रम बेताल को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने वैसा ही कहा। राजन, शव को नीचे रखो और सिर झुकाकर प्रणाम करो। राजा समझ गया। जैसे ही तांत्रिक झुका, राजा ने अपनी तलवार से उसका वध कर दिया। बेताल प्रसन्न हुआ और बोला, हे राजन, तुमने बुद्धि, साहस और धर्म की परीक्षा पास की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा राज्य सदा सुरक्षित रहेगा। तुम यशस्वी राजा कहलाओगे और तुम्हारी कथाएं युगों युगों तक सुनाई जाएंगी। बेताल फिर उड़ गया और विक्रम वापस अपने राज्य लौट आए।